समाज को किसी भी शिक्षक का मूल्यांकन उसके नाम, प्रसिद्धि, ग्लैमर या सोशल मीडिया के करोड़ों व्यूज से नहीं करना चाहिए। लाखों व्यूज किसी शिक्षक की प्रसिद्धि का प्रमाण हो सकता है। एक तरफ खान सर है, दूसरी तरफ इसी ज्ञान बिंदु के रोशन आनंद सर। दोनों ही शिक्षकों के पास युवाओं की भारी फौज है। इसका फैसला अब आपको करना है। इसलिए प्रश्न पूछिए, तथ्य पढ़िए और व्यक्ति नहीं चरित्र को आगे सुनाइए। शिक्षक केवल एक पेशा नहीं है, वह काल की छाती पर सभ्यता का इतिहास लिखने वाली वह उंगली है जो चाह ले तो साधारण बालक के भीतर छिपे विवेक को राष्ट्र निर्माण की शक्ति बना दे, और यदि स्वयं भटक जाए तो उसी ऊर्जा का अराजकता की आग में झोंक दे। इसीलिए भारतीय संस्कृति ने शिक्षक को केवल ज्ञान देने वाला नहीं बल्कि चरित्र गढ़ने वाला माना है, गुरु माना है। हाल ही में पटना के शिक्षा हब कहे जाने वाले मुसल्लमपुर हाट इलाके में जो कुछ देखने को मिला वह किसी भी संवेदनशील नागरिक को झकझोरने के लिए काफी है। हाल फिलहाल में हुए इस विवाद के बाद सोशल मीडिया रूपी कैमरे की नजर जब मुसल्लमपुर हाट की तंग गलियों में पड़ी तो पता चला जहां कभी ज्ञान का अविरल गंगा बहती थी, आज वहां कुछ शिक्षकों ने व्यावसायिक होड़ में शिक्षक की गरिमा को ताक पर रख दिया है। जब शिक्षक के बोलने की कोई सीमा न रह जाए, जब ज्ञान के मंच से हल्के चुटकुले, दुअर्थी संवाद और गाली गलौज की मर्यादा विहीन भाषा गूंजने लगे तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि यहाँ बैठे हजारों युवा कैसे समाज सृजित करेंगे। मेरा मानना है गाली गलौज और अमर्यादित भाषा से कभी किसी प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। इसे केवल एक आक्रामक, दिशाहीन और असहिष्णु भीड़ तैयार हो सकती है। इसी मुसल्लमपुर हाट की धरती से उभरे दो बड़े नामों की तुलना आज प्रासंगिक हो जाती है। खान सर यानी फैजल खान और ज्ञान बिंदु वाले रोशन आनंद सर, दोनों ही शिक्षकों के पास युवाओं की भारी फौज है, लेकिन दोनों के काम करने और शिक्षा देने के तौर तरीकों में एक बड़ा विरोधाभास साफ दिखाई देता है। एक तरफ खान सर है जिन्होंने अपनी अनूठी, अनौपचारिक और बिल्कुल देसी शैली में देश दुनिया में नाम कमाया, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि उनके कई बयानों, मजाकिया तंजों और अनौपचारिक भाषा को लेकर अक्सर विवाद खड़े होते रहे। कभी कभी पॉपुलर और चर्चा में बने रहने की चाह में जब मंच से तार्किकता से परे जाकर केवल भीड़ को रिझाने वाली बातें या अनियंत्रित भाषा निकलती है तो वह गंभीर शिक्षा के माहौल को भी हल्का कर देती है। दूसरी तरफ इसी व्यवस्था के भीतर ज्ञान बिंदु के रोशन आनंद सर जैसे शिक्षक भी है। उनकी शैली बहुत शांत, गंभीर और पूरी तरह से सब्जेक्ट फोकस्ड है। वे बिना किसी तमाशे या सोशल मीडिया पर छा जाने की चाह के अनुशासन और प्रामाणिक तथ्यों के साथ विद्यार्थी को पढ़ाते हैं। वे इस बात का जीवंत उदाहरण है कि शिक्षा देने के लिए शिक्षक को मदारी बनने की आवश्यकता नहीं, उसकी क्रेडिबिलिटी उसकी गंभीर और कंटेंट की शुद्धता से तय होती है। जब एक छात्र रोशन आनंद सर जैसे शिक्षक से पढ़ता है तो वह न केवल परीक्षा पास करने का हुनर सीखता है बल्कि उसके भीतर एक बौद्धिक ठहराव और अनुशासन का भी सृजन होता है। बच्चे शिक्षक की किताब कम पढ़ते हैं, उसका व्यक्तित्व अधिक पढ़ते हैं। यदि कक्षा में मर्यादा होगी तो समाज में मर्यादा पहुंचेगी। यदि मंच पर तर्क होगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन यदि ज्ञान की जगह शोर, अनुशासन की जगह अभद्रता और विचार की जगह भीड़ को खुश करने की प्रवृत्ति हावी हो जाए तो शिक्षा धीरे धीरे मनोरंजन का मंच बन जाती है। सोशल मीडिया के इस युग में लाखों व्यूज किसी शिक्षक की प्रसिद्धि का प्रमाण हो सकता है, लेकिन उसके ज्ञान, चरित्र और शिक्षक की गरिमा का नहीं। ये बात जान लीजिए, भीड़ हमेशा सही निर्णय नहीं करती। अगर करती तो सरकार चलाने के लिए हम एक मनुष्य को नहीं चुनते लाखों करोड़ों में से। समाज को किसी भी शिक्षक का मूल्यांकन उसके नाम, प्रसिद्धि, ग्लैमर या सोशल मीडिया के करोड़ों व्यूज से नहीं करना चाहिए। असली कसौटी यह है कि उसकी कक्षा से निकलने वाले छात्र क्या बन रहे हैं। क्या वे अधिक विनम्र, अधिक जागरूक, अधिक जिम्मेदार और अधिक संवेदनशील नागरिक बन रहे हैं। एक महान शिक्षक वह नहीं है जिसकी कक्षा में सबसे अधिक भीड़ हो, बल्कि वह है जिसकी कक्षा से निकलने वाले विद्यार्थी समाज में सबसे अधिक नैतिक प्रकाश फैलाए। इतिहास कभी भीड़ को याद नहीं रखता है, इतिहास हमेशा चरित्र को याद रखता है। मेरा मानना है कि लोकप्रिय होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन यदि लोकप्रियता के लिए भाषा की मर्यादा, तथ्यों की शुद्धता या शिक्षक की गरिमा से समझौता होने लगे तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है। यह किसी एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, यह उस प्रवृत्ति का प्रश्न है जिसमें शिक्षक धीरे धीरे गुरु से अधिक ब्रांड बनने लगता है। ये बात जान लीजिए, गुरु और ब्रांड में केवल एक ही अंतर है। ब्रांड ग्राहक बनाता है जबकि गुरु चरित्र। समय आ गया है कि हम मुसल्लमपुर हाट की उस होड़ से बाहर निकले जो युवाओं को सिर्फ एक व्यूअर या कस्टमर समझती है। मर्यादा ही शिक्षक का असली आभूषण होता है। अगर शिक्षक मर्यादा छोड़ देगा तो समाज का सिरमौर गिर जाएगा। अपनी वीडियो के माध्यम से मैं यही चेतावनी देना चाहता हूं, गुरु या व्यापार, इसका फैसला अब आपको करना है, क्योंकि दांव पर किसी और का नहीं, आपके बच्चे का फ्यूचर लगा है। शिक्षक चुनते समय उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी भाषा और उसके नैतिक मूल्यों को कसौटी पर कसिए, क्योंकि एक गलत चुनाव आपके बच्चे को समाज का नायक बनाने के बजाय उसे अंधकार की ओर धकेल सकता है। सावधान रहिए,
अगर आप एक ऐसे शिक्षक को चुन रहे हैं जिसके पास ज्ञान से ज्यादा शोर शराबा है, मर्यादा से ज्यादा अभद्रता है, जो आप अपनी और अपने देश की अगली पीढ़ी की बर्बादी की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। समाज की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि बुरे लोग बोल रहे हैं, सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि अच्छे लोग सुनकर भी चुप है। इसीलिए प्रश्न पूछिए, तथ्य पढ़िए और व्यक्ति नहीं चरित्र को आदर्श बनाइए, क्योंकि राष्ट्र संसद से नहीं कक्षाओं से बनता है। मैं हूं विवेकानंद और आप देख रहे थे राजसूत्र। फिर मिलेंगे एक और तथ्य, एक और प्रश्न और एक नए दृष्टिकोण के साथ। नमस्कार।